नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई अड्डे पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच आज हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत और रूस शिखर सम्मेलन वार्ता होगी। बातचीत में S-400 मिसाइल सिस्टम सहित कई बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कुंडनकुलम जैसे नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार पर भी चर्चा एजेंडा में है। पीएम मोदी ने पुतिन को भगवद गीता की एक विशेष प्रति भेंट की। एक विशेष साक्षात्कार में पुतिन ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सदस्यों के निलंबन को लेकर हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। रेपो रेट में कटौती से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन का मासिक किस्त में भी कमी आने की उम्मीद है। आरबीआई ने देश की विकास दर को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया। आरबीआई के फैसले के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। डॉलर के मुकाबले रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद आरबीआई ने स्थिति नियंत्रित करने के उपाय किए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते भारत में सोने और चांदी के दाम बढ़े। खबर है कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी भारत में अपनी विनिर्माण के लिए जगह तलाश रही है। नवंबर माह में जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। गुरुवार और शुक्रवार को मिलाकर इंडिगो एयरलाइन की 500 से अधिक उड़ानें रद्द हुई। फ्लाइट रद्द होने का मुख्य कारण नई FDTL नियमों के कारण पायलट रोस्टर का बिगड़ना बताया गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने घंटों देरी के बाद विरोध जताया। DGCA ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को आपात बैठक के लिए बुलाया। रेगुलेटर ने एयरलाइन के खराब प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त। VIP मूवमेंट के चलते दिल्ली में कई सड़कों पर बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। उत्तर भारत में कोहरे के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें देरी से चल रही। एक रिपोर्टर के अनुसार 2025 में देश में सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार हुए। मुरादाबाद में एक ऑटो रिक्शा को अज्ञात वाहन ने रौंदा, जिससे 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती जारी। दिल्ली के 14 AQI स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 4 से के पार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। नोएडा भी लगातार गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली, यूपी और हरियाणा में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। रिपोर्टों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बावजूद प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। खराब हवा के कारण लोगों में AQI हॉलिडे पर जाने का ट्रेंड बढ़ा, जहां लोग प्रदूषण रहित क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद में भी AQI पहली बार 200 के पार पहुंचा। कई इलाकों में धुंध छाई हुई। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए MCD और PWD को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने की भविष्यवाणी के साथ लोगों को सावधान रहने को कहा गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने वयस्क कपल के लिव इन में रहने के अधिकार को मान्यता दिया। कोर्ट ने पुलिस को ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर चर्चा करते हुए कहा कि बिना सहमति फोटो लेना हमेशा जुर्म नहीं होता।
कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के एकल बेंच के आदेश को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के बंद होने के मामले पर सख्त रुख अपनाया। नार्को टेररिज्म के खिलाफ जम्मू में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया। बिहार में सम्राट चौधरी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अहम आदेश आया। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में 8 करोड़ से अधिक की राशि फ्रीज की। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए आज से 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध तब खत्म होगा जब रूस के हितों की पूर्ति होगी। पुतिन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा, अगर अमेरिका हमसे ईंधन खरीद सकता है तो भारत को क्यों दिक्कत है। पुतिन की यात्रा से पहले रूसी संसद ने भारत के साथ अहम सैन्य समझौता को मंजूरी दी। भारत ने रूसी तेल पर G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप का पालन करने से इनकार किया। दुबई में जलवायु परिवर्तन पर हो रहे COP28 शिखर सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद सामने आए। गाजा में अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने फिर से हवाई हमले शुरू किए, तनाव बढ़ा। चक्रवात द्यूतवाह से श्रीलंका में हुई भारी तबाही के बाद अब भारत में रेड अलर्ट जारी। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में बताया कि अमेरिका ने पिछले 16 वर्षों में कई भारतीयों को वापस भेजा। ट्रंप प्रशासन 19 से अधिक देशों पर यात्रा प्रतिबंध का विस्तार करने की योजना बना रहा है। एक्टर किम कैट्रॉल ने लंदन में अपने लंबे समय के पार्टनर से शादी की। बीसीसीआई ने T20 टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की भागीदारी पर मुहर लगाई। मोहम्मद शमी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान विराट कोहली के 100 शतकों के सपने पर विश्लेषण जारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के बाद कप्तान KL राहुल ने टीम के प्रदर्शन पर बात की। एक खिलाड़ी के व्यवहार को लेकर हरभजन सिंह ने भारतीय मैनेजमेंट की आलोचना की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर जो रूट को उनकी बेटी ने न्यूड वॉक के ऐलान पर ट्रोल किया। आंद्रे रसेल ने अचानक IPL से संन्यास लेने पर चुप्पी तोड़ी, कारण बताया। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी अगली सीरीज की तैयारी शुरू की। ताजा फीफा रैंकिंग में भारत की पुरुष फुटबॉल टीम ने अपना स्थान बरकरार रखा। उड़ीसा में दिल दहला देने वाली वारदात, शराब के लिए पैसे ना देने पर बेटे ने मां को जिंदा जलाया। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े टेलीकॉम रैकेट का पर्दाफाश किया जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल बना रहा था। मध्य प्रदेश विधानसभा परिषद में चंदन के पेड़ काटने की कोशिश में पुलिस जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऑटो रिक्शा को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, 3 लोगों की मौत हुई। एक यूट्यूबर ने मोबाइल गेम में 20 लाख रुपए गंवाए, बाद में सराफा व्यापारी को काट डाला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक नाबालिग ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी। लव मैरिज पर अड़ी बेटी ने पार्षद पिता पर उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। केरल के एक थिएटर से आपत्तिजनक CCTV वीडियो लीक होने की घटना पर जांच के आदेश। बिहार की एक शादी में रसगुल्ला की कमी को लेकर हिंसक झड़प हुई, वीडियो वायरल। इंटरनेशनल टेलीकॉम रैकेट का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे होने पर लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन की प्रतिमा स्थापित की गई। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने रेड सी फेस्टिवल में डकोटा जॉनसन और जेसिका अल्बा के साथ बॉन्डिंग की। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हुई, पहले दिन अच्छे कलेक्शन की उम्मीद। प्रीति सेनन की फिल्म ने एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। दिल्ली के एक स्ट्रीट वेंडर के फ्रूट और चीज मोमोज का अनोखा प्रयोग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भोपाल में एक वांटेड गैंगस्टर चाय की दुकान पर बेफिक्र होकर चाय पी रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। एक दिल्ली निवासी ने चैट जीपीटी का उपयोग करके ऑनलाइन स्कैमर को फंसाया, जिसने बाद में माफी मांगी। घूंघट में एक महिला का तेरा मेरा प्यार अमर रहे गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने अमिताभ बच्चन के साथ पोज दिया। आज देश भारतीय नौसेना दिवस मना रहा है। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा, जिसे लेकर पूजा पाठ का विधान है। काशी तमिल संगम के श्रद्धालुओं के आगमन पर अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से कुछ चीनी आयातित उत्पादों पर बैन लगाने का विचार किया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरसों का साग खाने के फायदे बताए, खासकर महिलाओं के लिए इसे वरदान बताया। दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों को लेकर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी पर सवाल उठे। यूपीएससी को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लेखक बदलने और स्क्रीन रीडर सुविधा जोड़ने का निर्देश दिया गया। सरकार ने 2024 से 2025 के लिए रेलवे में 1.2 लाख से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की घोषणा की। गुड़गांव में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का ब्लॉक मॉडल कैंपस खुलने वाला है, जो भारत में पहला होगा। पूर्व राज्यपाल और सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का कल रात निधन हो गया। एक ब्लॉगर ने वाराणसी के एक घर के बाहर डायपर ट्री देखकर आलोचना की, वीडियो वायरल हुआ। मुंगेर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को परोसा अंडा, फोटो खिंचाई और ले लिया वापस। मिड डे मील में हेडमास्टर साहब ने किया झोल। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।